आइए सभी को स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। आइए एक ऐसे इंसान से हम मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम का कोई मोहताज नहीं है। हमारे अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त, अच्छे भाई आनंद नीलेश आनंद जी हैं। तो आइए इनके बारे जानते हैं, इनका संघर्ष जीवनी क्या है और कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो नीलेश जी, आप बताइए कि इतना आने में आपको क्या क्या कठिनाइयों से सामना करना। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी सोचा जैसे देख पा रहे सुन पा रहे कहीं कस के बोलिए, कहीं रिकॉर्ड तो नहीं होगा, कहीं कस के बोलिए। जितने भी श्रोता दर्शक हमारी बातों को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सबको प्रणाम। चैनल का नाम क्या था आपके? मनोहर बाबू ब्लॉग। मनोहर बाबू ब्लॉग्स को लिखने वाले सारे जनता जनाब मेरे सामने ढेर सारा प्यार। जी क्या कुछ हो गया? चाह रहे थे कि सिंगिंग आप कब से कर रहे हैं? सिंगिंग मेरा पैशन नहीं, मेरी हॉबी है। क्योंकि स्टार्टिंग से आपको भी पता है, क्योंकि आप मेरे आसपास के एनवायरमेंट के हमारे फ्रेंड सर्कल में से बाहर के फ्रेंड, तो एक्टिंग मेरा प्रोफेशन रहा है शुरू से, मेरा पैशन रहा है शुरू से। तो मैं थिएटर के बाद फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा, तो वो मेरा प्रोफेशन है जहाँ से मेरी गारंटी चल रही है और जहाँ से जो भी हो रहा है। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी आ पाया हूँ, इंडस्ट्री कैसे होता है, तो जो पैसे आए तभी कुछ सोच पाया। तो सिंगिंग मेरा फर्स्ट वर्जन नहीं है, सिंगिंग मेरा सेकेंड एक सेशन है, इसको आप हॉबी कह सकते हैं। मैं प्रोफेशनल। अच्छा, आपको कहने का मतलब है कि मेरा सिंगिंग जो है ये नहीं है, ये नहीं वाली बात नहीं है। क्या होता है कि जो जिस प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं, जिससे आपकी पहचान बनती है, जिससे साइन बनता है, तो वो एक अलग चीज होता है। और जो आप हॉबी के लिए करते हैं, अपने सेक्शन के लिए करते हैं, वो काम अलग होता है। तो सिंगिंग मेरे लिए सेकंड ऑप्शन है और मेरी चॉइस। स्ट्रगल लाइफ आपको कहाँ से शुरुआत हुई? हमको सर जीरो से जब से इस पटना से निकलने के बाद पटना जो मैं पटना में स्ट्रगल कर रहा था कोविड टाइम, जो कोचिंग कर रहा था, तब से हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते थे करना है, तो स्ट्रगल तो घर से स्टार्ट होता है। किसी कलाकार का ये नहीं करना है तुम्हें, और हम लोग कहते हैं कि करना है तो करना है, कहते हैं कि हर चीज मैनेज हो सकता है, पर जैसे एक बार आर्टिस्ट बेस का कुछ भी हो गया, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। कोई भी इंच का बना ही चीजों को मिटाने के लिए आपके बॉडी पे कुछ भी उसके लिए किसी आ जाना, एक्टिंग का, सिंगिंग का, तो किसी भी आर्टिस्टिक चीजों का कोई भी इंच गार्ड नहीं बना जिसको लगाने से वो कुछ नहीं मिटा सके, तो वो तो जिंदगी भर काटे। आप कहने का मतलब है कि सिंगिंग लाइन से ज्यादा बेटर थिएटर लाइन। थिएटर वाली बात नहीं, आपने ये कभी ध्यान नहीं, हमने ये कभी कहा ही नहीं है। बेटर तो सब है, जो प्रोफेशनल सिंगर है उनके लिए सिंगिंग बेटर, मेरे लिए दोनों बेस्ट है। जिस चीज से हम पैसे कमा रहे हैं उसको, जिस चीज में आप पैसिनेशन के साथ काम, वो आपका प्रोफेशन, और जिस चीज में पैसे लगा रहे हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर, वो तो आपका हॉबी हुआ ना, तो बेस्ट दोनों। लेकिन मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी एक्टिंग कहने का। अभी तक आप किन किन स्टारों के साथ काम कर सकते हैं? स्टारों के साथ वाली बात है, उनके साथ जो फिल्म करी थी अपने लंका में सीता, सर बॉलीवुड के बहुत मजेदार कलाकार हैं, नो डाउट वो भी थिएटर से ही है। वंडर का दबंग 1-2 जैसे फिल्मों में और दिखने वाले कवि जोशी सर वो थे एज ए मैन विदा। मेरे लिए आज तक का सबसे बड़ा ब्रेक मेरे सबसे बड़ा ब्रेक है। इसमें भोजपुरी के कुछ नामचीन चेहरे थे, इसमें की सर लवली बल के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, ग्लोरी मैम जो आइटम डांसर है फिल्मों में, उसके अलावा है सब तो है बॉलीवुड के मशहूर मशहूर कलाकार जिनसे बहुत सीखने को मिलता है। हालांकि सीखने को तो मुझे उस सेट के सारे कलाकारों से मिला, किसी में जूनियर फर्स्ट सेट थे और फर्स्ट फिल्म थी, और बाकी जितने भी लोग थे उनके ऑलमोस्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड आ जाने के। अच्छा, लोगों को कहना है कि बॉलीवुड में करना लड़कियों के लिए कितना सेफ? लोग कहता है कि पर्दे के पीछे कुछ और होता है, पर्दा के आगे कुछ और होता है। नहीं, बात सही है, ये सवाल जवाब तो काफी इतने सारे जगहों पे होते रहता है इंडस्ट्री के बारे में कि ये कहीं नया रह गया है, लेकिन आप इसलिए किया है तो थोड़ा सा मेंशन करना जरूरी है। इंडस्ट्री में लड़कियों का सेफ आंसर वो सेकंड चीज है, पहले क्या होता है चॉइस। और कोई भी आर्टिस्ट जिनके अंदर गट्स है कि हम बिना किसी गलत ऑप्शन को चूज किए बगैर अपने टैलेंट के बलबूते पर अपने आप को साबित कर सकता है, कोशिश कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उन आर्टिस्टों के लिए अनसेफ इंडस्ट्री। कहीं ना कहीं तो ये चीज हर लड़कियों के दिमाग में खलता है।
आप कैसे काम करना चाहते हैं? अगर मैं सही हूँ तो दुनिया का कोई भी इंसान मुझसे गलत काम नहीं करवा सकता है। आप क्या लगता है, मेरे लिए अच्छे नहीं है इंडस्ट्री? लड़कों को अपॉर्चुनिटी ऑप्शन नहीं मिलती? हाँ, लेकिन लड़कियों को ज्यादा है। तो जैसे अगर आप सोच लोगे ना कि मुझे गलत नहीं करना है, मुझे इंडस्ट्री में अपने जोन में रह के काम करना है, मुझे अपने टैलेंट के बलबूते पर्सन लगाना है, तो कोई माइंड जबरदस्ती आपको अपने पास नहीं बुला सकता है। एक लड़कों के साथ मैं मुंबई में स्टोर कर रहा हूँ, मुझे पता है, कार्यरत हूँ, आज भी होता है, तो मुझे पता है लड़कों के साथ ही चीजें होती है। कास्टिंग काउट सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ। आजकल तो कास्टिंग वाला जो सिस्टम है वो तो हर जगह हो गया है। मतलब आपको कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है बॉलीवुड में। डिपेंड नहीं, आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे काम करना चाहते हैं। सही तरीके से काम करना चाहते हो तो इंडस्ट्री सही है, और गलत तरीके से काम करना चाहते हो तो इंडस्ट्री गलत है। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्री बुरा है, लोग कह देते हैं इंडस्ट्री कैसे बुरा हो गया? इसी इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर फिल्में बनती है, ब्लॉकबस्टर गाने आते हैं, इसी इंडस्ट्री में ब्लॉक गाने भी आते हैं। लोग गलत हो सकते हैं, दो चार, पूरी इंडस्ट्री खराब नहीं हो सकती है ना। लेकिन आजकल की लड़कियों को कहता है कि काम के बहाने तो दूसरे लोग बुलाता है और ये समय बिताने का बात करता है, तब जाकर के वो काम में किसी को दिशा कुछ इसी को तो कास्टिंग काउच कहते हैं। इसी को कास्टिंग काउच कहते हैं। कहीं ना सच बहुत बड़ा काला सच, कहीं ना कहीं बहुत बहुत बड़ा काला सच। अच्छा, भोजपुरी से भी है, आप भोजपुरी गाना मगी भी गा से मगी का ही, लेकिन मगी क्या भोजपुरी अलग भी ये सब होता है। इंडस्ट्री भोजपुरी हो, इंडस्ट्री मगी हो, इंडस्ट्री मराठी हो, बॉलीवुड एक अलग क्षेत्र हो गया, पुणे में भी अलग क्षेत्र हो गया। रीजनल में आते हैं, तो रीजनल की बात कर रहा हूँ, चाहे वो अवधि हो, चाहे वो आपकी मधुबनी की तरफ बोली जाने वाली क्या कहते हैं इनको, मैथिली लैंग्वेज हो, चाहे फिर महाराष्ट्र की मराठी हो, चाहे हमारी भोजपुरी हो, है ना, झारखंड में बोली जाने वाली कोटा लैंग्वेज हो, रीजनल लैंग्वेज हो, कोई भी हो। अब अगर बुरा है तो सभी इंडस्ट्री बुरा है, अच्छा तो सारा इंडस्ट्री अच्छा है। वो लैंग्वेज पे थोड़ी निर्भर करता है कि वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किसी को जज। लेकिन आज के सबसे ज्यादा गंगा भोजपुरी लैंग्वेज नहीं, फिर वहीं पे जाएंगे। तब पता है मेरे लोग कहते हैं कि बॉलीवुड से ज्यादा खराब भोजपुरी लैंग्वेज। ठीक है, बहुत बदनाम भी किया है और आज तक करते आ रहा है कि भोजपुरी लाइन बॉलीवुड से ज्यादा खराब है। भोजपुरी लाइन एक ऐसा लाइन है जो बिना ये रात बिताए काम नहीं मिलता है। कितना वो अच्छा मॉडल क्यों ना हो, कितना वो अच्छा उसके अंदर कलाकारी क्यों ना भरा हो, लेकिन लड़कियों के लिए भोजपुरी लाइन कतई सेट नहीं है, बॉलीवुड से ज्यादा खराब। ऐसी मानसिकता लोगों की बनी हुई इसलिए गलत होने की कि वहाँ बोलती है जो लोग परास्त हो चुकी है, जो लोग थक चुकी है, जो लोग पूछ चुकी है, वो क्यों नहीं बोलेगी? वो तो बोलेगी, वो मेंशन करेगी। इंटरव्यू में होता क्या है, आप किसी भी कलाकार के अंदर का भरा सीधा, तो जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, उस फेस को जी रहा है, वो कैमरे के सामने एक जर्नलिस्ट आता है, जैसे एज ए जर्नलिस्ट आप मेरे सामने बैठे हो, आप सवाल जवाब कर रहे हो, तो इंसान में खुलेगा तो बकेगा, दूसरे का भरा कहाँ निकलेगा? आप ही लोग के साथ निकलेगा। ये कहीं ना कहीं लड़कियों का भी गलत है, इस्लामी गलत, लड़कियों गलत कोई नहीं है। लालच टाइप का होता है ना कि ये हम इनके साथ ये बिताएंगे तो मुझे काम मिलेगा, कहीं ना कहीं वो भी होता है, और वो उस लालच विश्वास को जुड़ जाते हैं उनसे, और उनके साथ जब ये हो जाता है, शोषण हो जाता है, उसके बाद वो आकर के मीडिया के सामने अपना ही ये बेइज्जती करवाते हैं कि हमारे साथ ये किए वो किए। तो ये चीज जानने से पहले इंसान को सोचना चाहिए। को लेके नहीं जाना चाहूंगा, सौ किसी की बात, जो इंसान टूट चुका है किसी भी चीज को लेकर, टूट चुका है किसी चीज को लेकर, तो वो आके सामने अपना आउटपुट देता है। और दूसरी चीज, ये चीजें उनके साथ ज्यादा होता है। लड़कियां गलत है बोला तो ये उनके साथ ज्यादा होता है जिन्हें शॉर्टकट चाहिए। जो लड़कियां चाहती है तुरंत फिल्म चाहिए, तुरंत पैसे चाहिए, अच्छा